Students, welcome to YouTube channel English in Easy Way. Today we shall study the third lesson of the prose, The Homecoming, written by R.N. Tagore, part third. So let's start. Pathik wiped his face and sat down on the edge of a sunken barge on the river bank. पथिक चक्रवर्ती अपने चेहरे को साफ करता है, पोंछता है और नदी के किनारे कुछ डूबी हुई एक छोटी सी नाव के एक सिरे पर बैठ जाता है एंड बिगिन टू च्यू अ पीस ऑफ ग्रास, और घास का एक तिनका चिबाने लगता है। मनोविज्ञान कहता है कि जब कोई व्यक्ति घास का तिनका चबाता है, नाखून चबाता है, कपड़े को अपनी उंगली पर लपेटता है या अपनी उंगलियां चटकाता है, ऑल दीज साइंस शो द मेंटल डिस्टर्बेंस ऑफ द पर्सन। सिमिलरली दिस एक्टिविटी ऑफ पथिक चक्रवर्ती एज ही वॉज च्यूइंग अ पीस ऑफ ग्रास शोज दैट ही वॉज मेंटली डिस्टर्ब्ड एट द टाइम। तो वो चूँकि मक्खन अभी उसके चेहरे को खरोंच लगा करके उसको पीट करके उससे लातें मार करके उस पर चिल्ला करके अभी घर गया है, तो उस बात ने निश्चित रूप से पथिक चक्रवर्ती को मानसिक रूप से व्यथित कर दिया। वो बैठ जाता है। चूँकि नदी के किनारे पर एक डूबी हुई छोटी सी नाव है, उस नाव का कुछ हिस्सा बाहर है, तो उस नाव के जो एक हिस्सा डूबा हुआ है और एक हिस्सा बाहर है, तो जो बाहर है, पानी से बाहर है, उस हिस्से पर पथिक चक्रवर्ती बैठ जाता है और घास का तिनका चबाने लगता है। अ बोट केम अप टू द लैंडिंग, तभी एक नाव आती है और वो नाव किनारे पर पहुंचती है। एंड अ मिडिल एजड मैन, और एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति विद ग्रे हेयर, जिसके बाल भी भूरे थे, एंड डार्क मुस्टाचेस, और घनी मूछें थी, स्टेप्ड ऑन द शोर। वो बैठा है वहाँ नाव के किनारे पर। तभी एक नाव आकर के रुकती है, उसमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसके बाल कुछ काले कुछ भूरे हैं, गिरे हैं, और उसकी घनी मूछें हैं, वो नाव में से नदी के किनारे पर कदम रखता है। ही सॉ द बॉय सिटिंग देयर डूइंग नथिंग, और वो व्यक्ति जो अभी आया है अधेड़ उम्र का, वो देखता है कि एक लड़का अर्थात पथिक वहाँ बैठा है और वो कुछ कर नहीं रहा है। तो एंड आस्क्ड हिम वेयर द चक्रवर्ती इज लिव्ड, तो वो उससे आकर पूछता है कि ये चक्रवर्ती कहाँ रहते हैं, अर्थात वो उन्हीं के पथिक चक्रवर्ती के परिवार के बारे में ही जानना चाह रहा था वो व्यक्ति जो अभी आया था। पथिक वेंट ऑन च्यूइंग द ग्रास, पथिक जैसे पहले घास का तिनका चबा रहा था वैसे चबाता रहा। एंड सैड, और घास का तिनका चबाते चबाते कहने लगा, ओवर देयर, वहाँ जाओ। बट इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल टू टेल वेयर ही पॉइंटेड, लेकिन उसके ऐसा कहने पे कि वहाँ जाइए, ये कहना असंभव था कि वो कहाँ इशारा कर रहा है, किस तरफ इशारा कर रहा है। द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन, अब जब उसे ये स्पष्ट नहीं हुआ, जो आया हुआ अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जो अजनबी था, जब उसे स्पष्ट नहीं हुआ तो उसने दोबारा पूछा। अब दोबारा पूछा तो फिर पथिक ने क्या किया, ही स्वंग हिज लेग्स टू एंड फ्रो ऑन द साइड ऑफ द बार्ज, वो उस नाव के किनारे पर बैठा हुआ अपने पैर आगे पीछे हिलाता रहा और कहने लगा, गो एंड फाइंड आउट, कि जाओ और पता करो। एंड कंटिन्यू टू च्यू द ग्रास एज बिफोर, और ऐसा कहने के बाद वो जैसा पहले घास का तिनका चबा रहा था वैसे घास का तिनका चबाता रहा। बट नाउ अ सर्वेंट केम डाउन फ्रॉम द हाउस, अब एक नौकर उस मकान से वापस आता है एंड टोल्ड पथिक, और पथिक को ये कहता है, हिज मदर वांटेड हिम, कि चल तुम्हें तुम्हारी माँ ने बुलाया है। पथिक रेफ्यूज टू मूव, लेकिन पथिक जाने से मना कर देता है, रेफ्यूज्ड, इनकार कर देता है। बट द सर्वेंट वाज द मास्टर ऑन द ओकेजन, लेकिन वो जो नौकर था वो ऐसे अफसर का जैसे निपुण व्यक्ति था, मास्टर ऑन द ओकेजन, कि जब कोई वो किसी को बुलाने आया और वो मना कर दे तो क्या करना चाहिए ऐसे हालात में, ये उस नौकर को पता था। ही टुक पथिक अप रफली, तो बड़े भद्दे तरीके से उसने पथिक को उठाया। एंड कैरीड हिम, और उसे उठा करके ले जाने लगा। किकिंग, उसे लातों से मारने लगा। एंड स्ट्रगलिंग इन इम्पोर्टेंट रेज, और उसके साथ
एक निर्बलता के साथ, अपने निर्बल बल के साथ, गुस्से के साथ उससे उलझने लगा। इम्पोर्टेंट मीन्स होता वीक, कमज़ोर। When पथिक केम टू द हाउस, जब पथिक घर पहुंचा, हिज मदर saw him, उसकी माँ ने उसे देखा, शी कॉल्ड आउट एंग्रीली, तो देख करके उसकी माँ गुस्से से चिल्ला करके कहने लगी, सो यू हैव बीन बीटिंग मक्खन अगेन, तूने फिर मक्खन को पीटा। क्योंकि पहले से भी वो मक्खन को पीटता रहा होगा, ऐसा बताया होगा मक्खन ने अपनी माँ को, तो जा करके बताया होगा मक्खन ने, तो उन्होंने कहा कि तुमने मक्खन को फिर से पीटा। पथिक आंसर्ड इंडिग्नेंटली एंग्रीली, गुस्से में पथिक जवाब देता है, नो आई हैवंट, हु टोल्ड यू दैट, नहीं मैंने तो नहीं पीटा, तुम्हें किसने कहा। हिज मदर शाउटेड, और उसकी माँ चिल्लाते हुए कहती है, डोंट टेल लाइज, झूठ मत बोलो, यू हैव, तुमने पीटा है। पथिक सैड सडनली, पथिक जो था वो अचानक कहने लगता है, आई टेल यू आई हैवंट, मैंने तुमसे कह दिया कि मैंने नहीं पीटा। यू आस्क मक्खन से पूछ लो। बट मक्खन थॉट इट बेस्ट टू स्टिक टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट, लेकिन मक्खन ने सोचा कि यही अच्छा होगा कि अपने पहले कथन पे ही चिपके रहो, और उसने ही सेड, यस मदर, पथिक डिड हिट मी, हाँ माँ पथिक ने ही मारा है मुझे, पथिक डिड हिट मी, पथिक ने ही मारा है। जब हम किसी पर जोर देते हैं, हालांकि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, और पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी है, पथिक डिड हिट मी, पथिक ने ही मुझे मारा है। तो मतलब जब हम किसी पर जोर देते हैं तब हम हेल्पिंग वर्ब का भी जोर यूज करते हैं अफर्मेटिव पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में। पथिक्स पेशेंस वॉज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, पहले ही पथिक को मक्खन मार चुका था, उसका चेहरा नोच चुका था, उसे पैरों से मार चुका था, हाथों से मार चुका था, और उसका पथिक का जो धैर्य है वो पहले ही जवाब दे चुका था। एग्जॉस्टेड, ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, पथिक का धैर्य पहले ही जवाब दे चुका था। ही कुड नॉट हियर दिस इनजस्टिस, अब वो पथिक इस होते हुए नाइंसाफ़ी को नहीं देख सकता था, इस नाइंसाफ़ी को नहीं बर्दाश्त कर सकता था। ही रश्ड एट मक्खन, वो मक्खन की तरफ दौड़ करके बढ़ा, एंड हैमर्ड हिम विद बिलॉज, और उस पर थप्पड़ जो है वो चांटे बरसाने लगा। बिलॉज मुक्के बरसाना, चांटे बरसाना। हैमरिंग जैसे हथौड़ी लगातार बरसती है, हैमर मीन्स हथौड़ी के आते हैं वैसे, लेकिन जब आप किसी में मुक्के से वार करते हो, थप्पड़ से वार करते हो, दैट इज आल्सो हैमरिंग। तो उस पर फिर से वो मुक्के बरसाने लगा। टेक दैट, ही क्राइड, और चिल्लाते हुए कहने लगा, ये ले, एंड दैट, और ये भी ले, एंड दैट, और ये ले, फॉर टेलिंग लाइज, झूठ बोलता है, झूठ बोलने के लिए ये ले, ये सब। तो अब वास्तव में पथिक का धैर्य जवाब दे चुका था, और अपनी माँ के सामने ही वो मक्खन पर जो है बरस पड़ता है, उसकी पिटाई करने लगता है। हिज मदर टुक मक्खन साइड इन अ मोमेंट एंड पुल्ड पथिक अवे, उसकी माँ जो है वो मक्खन की तरफ साइड लेती है, मक्खन की तरफदारी करती है, और पथिक को एक तरफ खींच लेती है पकड़ के, बीटिंग हिम, उसे पीटने लगती है, विद हर हैंड्स, अपने हाथों से पथिक को पीटने लगती है। वैन पथिक पुश्ड हर असाइड, और तब पथिक भी उसे एक तरफ को धक्का दे देता है, किसको, अपनी माँ को। शी शाउटेड, तो इस पर माँ चिल्लाने लगती है, व्हाट, क्या, यू लिटिल विलेन, तुम छोटे से शैतान, विलेन भी होते हैं खलनायक, तुम नलायक, वुड यू हिट योर ऑन मदर, अब तो माँ को भी मारेगा, अब तो अपनी माँ को भी मारेगा। इट वॉज जस्ट एट दिस क्रिटिकल जंक्चर दैट द ग्रे हेयर स्ट्रेंजर अराइव्ड, ये सब नाटक चल ही रहा था, तभी वो जो भूरे बालों वाला अजनबी व्यक्ति था, जिसने पथिक से नाव पे पथिक का ही पता पूछा था, वो आ जाता है। ही आस्क्ड व्हाट द मैटर वाज, और वो पूछता है कि क्या मामला है। पथिक लुक्ड शीपिश एंड अशेम्ड, पथिक जो है वो संकोच भरी, चूँकि मुँह चुराने वाली बात, जैसे बेवकूफ़ बनाया हो किसी को, वो सामने आ जाए तो फिर उसकी वजह से संकोच होता है, शर्म आती है, तो इस तरह से पथिक जो है वो
झिझकते हुए, शर्माते हुए उसकी तरफ देखता है। बट व्हेन हिज मदर स्टेप्ड बैक, लेकिन जैसे ही उसकी माँ देखती है, पीछे की तरफ कदम रखती है, लुक्ड एट द स्ट्रेंजर, अजनबी को देखती है, हर एंगर वाज चेंज्ड टू सरप्राइज, तो उसकी माँ का जो गुस्सा है वो हैरत में परिवर्तित हो जाता है, हैरत, सरप्राइज। फॉर शी रिकॉग्नाइज्ड हर ब्रदर, जैसे ही वो अपने भाई को पहचानती है, एंड क्राइड, और चिल्लाने लगती है, वाई दादा, क्यों दादा। पश्चिम बंगाल की चूँकि ये कहानी है तो वहाँ भाई को दादा भी कहते हैं। वेयर हैव यू कम फ्रॉम, दादा आप कहाँ से आ रहे हो। एज शी सेड दीज वर्ड्स, और जैसे ही वह ये शब्द कहती है, शी बॉट टू द ग्राउंड एंड टच्ड हिज फीट, वो नीचे झुकती है और अपने भाई के पैर छूती है। हर ब्रदर हैड गॉन अवे सून आफ्टर शी हैड मैरिड, वो उसकी शादी के तुरंत बाद ही उसका भाई, यानी पथिक की माँ का भाई जो है, पथिक की माँ की शादी के तुरंत बाद ही चला गया था घर से। एंड ही हैड स्टार्टेड बिजनेस इन मुंबई, और उसने अपना मुंबई में जाकर के अपना बिजनेस शुरू कर दिया था। हिज सिस्टर हैड लॉस्ट हर हस्बैंड वाइल ही वॉज इन बॉम्बे, और जब वो बॉम्बे में था तो उसकी बहन ने अपने पति को खो दिया था, उसके पति का देहांत हो गया था। बिशंबर हैड नाउ कम बैक टू कलकत्ता, बिशंबर नाम था उसका, उस भूरे बालों वाले अजनबी का नाम क्या था, बिशंबर था। वो अभी अभी कलकत्ता वापस आया था। एंड हैड एट वंस मेड इंक्वायरीज अबाउट हिज सिस्टर, और आकर के उसने अपनी बहन के बारे में जानकारी ली। ही हैड देन हासन टू सी हर एज सुन एज हर फाउंड आउट वेयर शी वाज, और जितनी जल्दी मुमकिन था, हासन जल्दी करना, जितनी जल्दी मुमकिन था वो अपनी बहन को देखना चाहता था और उससे मिलना चाहता था, इसलिए वो वहाँ चला आया था। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आप यहीं तक